if the five is missing, it's all that you have to focus on is networking and communication. ये परफेक्ट टाइम है इस चीज़ को समझने का बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, द रील्स एंड इंस्टाग्राम प्रेजेंस। जो मोस्टली बिजनेसेस सक्सेसफुल हो रहे हैं बिकॉज उनका सोशल मीडिया बहुत अट्रैक्टिव है, तो लोगों को और अच्छा लग रहा है। स्मॉल बिजनेसेस भी इसीलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं कि उनकी रील्स वायरल है, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं एंड वहाँ से उनकी नेटवर्किंग बढ़ रही है। बड़ा सोच सकता है वो बड़ा हासिल कर सकता है। हाँ। दूसरा है कि क्या वो राजा के जैसे सबको बांध सकता है कि नहीं बांध सकता, क्योंकि राजा प्रजा को नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी, और आज के एपिसोड का आपने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, यानी कि राजयोग। ये न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपने हासिल कर लिया तो पैसा, सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये राजयोग है क्या? अगर आप क्यूरियस हो चुके अब तक तो मैं इस पॉडकास्ट के बारे में आपको बता देती हूँ। राजयोग के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके लोशो ग्रिड में राजयोग है या नहीं है। अगर है तो उसके इफ़ेक्ट्स को कैसे एनहांस करें, नहीं है तो उसको एक्टिवेट कैसे करें। And for this episode, we have none other than Mr. Rishabh Grover himself. Welcome to Nama Talk, sir, again. थैंक यू खुशी We're फॉर always इनवाइटिंग मी happy to अगेन। have you here. It's बिल्कुल। always our pleasure and it's always very enlightening to talk to you. I feel very positive after every episode with you. मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आना, जस्ट बिकॉज कि आपकी जो सिंप्लिसिटी और इनोसेंस है ना, मुझे लगता है उसने ऑडियंस को बांध के रखा हुआ है। Thank you, sir. Thank you. जी। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, राजयोग, a very heavy word. तो एक बार आपके वर्ड्स में समझते हैं कि राजयोग क्या है। देखो, राजयोग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक इंसान, पहली बात तो उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि जो बड़ा सोच सकता है वो बड़ा हासिल कर सकता है। हाँ। दूसरा है कि क्या वो राजा के जैसे सबको बांध सकता है कि नहीं बांध सकता, क्योंकि राजा प्रजा को इकट्ठा रखती है, साथ में रखती है, लीडर। लीडर। और तीसरा कि बड़ा सोच लिया, सबको इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसमें अपने सोचे हुए चीज़ों के ऊपर चलने का हुनर है, हौसला है कि नहीं है। करेज। करेज एंड एग्जीक्यूशन, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। ठीक है। तो माइंड, नेटवर्किंग, एग्जीक्यूशन इज बेसिकली राजयोग। ओके। जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल होने की एक कदम नज़दीक हो जाता है। ओके। तो ये तीनों चीज़ें जो राजयोग के नंबर्स हैं उनसे आती है या उनके बिना भी आ सकती है? देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिंदगी में जो सीखी ना जा सके। अगर ये Okay. आपके पास है नंबर्स में तो यू आर ब्लेस्ड विद इट, उसको आप सिर्फ एक्टिवेट कीजिए। ओके। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ओके। तो भी सीखा जा सकता है इस चीज़ को, अच्छा। तो भी इसको अपनाया जा सकता है। यस। चलिए, इस बारे में तो हम बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि राजयोग के नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राजयोग क्या हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है जहाँ पे यू विल सी 3 कॉम्बिनेशंस। ओके। ठीक है। आपने पहले देखा सबसे कॉमन राजयोग होता है 159 का। ये आपको बहुत सारे लोगों में नजर आएगा। अच्छा। अब लोग कहेंगे हमारे पास राजयोग है तो हम सक्सेसफुल क्यों नहीं है? हाँ। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राजयोग, बट दिस रिक्वायर्स एक्टिवेशन। तो अच्छा। इसमें क्या है कि भगवान ने आपको करेज दे दी, आपको बोलने की ताकत दे दी, आपको सोचने की भी ताकत दे दी, बट इसके साथ एलिमेंट्स कौन से हैं, मूलांक भाग्यांक क्या है, अच्छा। वो डिपेंड करेगा। आपका नाम नंबर डिपेंड करेगा कि एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा और किस समय पे एक्टिवेट होगा। यूजुअली ये जो कॉम्बिनेशन है लोगों के पास, ये 32 के बाद ज़्यादा एक्टिव होता है। सो दे विल गेट मोर सक्सेस आफ्टर हार्डशिप्स इन द इनिशियल ईयर्स। ऐसा क्यों कि 32 के बाद ही होता है? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर होता है, 32 पे एक्टिव होता है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ पे हम कहते हैं लाइफ जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है। ओके। एक पहला हिस्सा जिसमें हम सीखते हैं और दूसरा हिस्सा जिसमें हम कमाते हैं। अच्छा। तो जिनके पास 159 होता है, दे विल सी सक्सेस एट अ लेटर स्टेज, सेकंड हाफ। सेकेंड हाफ, जिसमें 20s में सक्सेस कम आती है पर उसके बाद ज़्यादा आती है। ज़्यादा आएगी। पर अगर इसको हम जल्दी एक्टिवेट करना सीख लें कि हाउ टू यूटिलाइज दिस, तो इसमें भी सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, अच्छी सक्सेस मिलती है। अच्छा। इसके बाद आता है आपके 258। ठीक है। अब 258 क्या है? ये लोग ऐसे लोग हैं, ये भी अगेन कई सारी डेट ऑफ बर्थ में देखा जाता है, लेकिन इसमें चांसेस होते हैं कि आपको पेरेंट्स के तरफ से धन मिले।
अच्छा, वो जिसको हम कहते हैं जनरेशनल वेल्थ। जनरेशनल वेल्थ कहते हैं कि हम्म। पेरेंट्स की तरफ से आपको वेल्थ मिले, हो सकता हम्म। है या आपके घर परिवार में प्रॉपर्टीज अच्छी बन जाएं। हम्म। तो ये 258 राजयोग इसको हम तो ये खुद कहते हैं। का मेहनत का पैसा नहीं होता। खुद की मेहनत का भी होता है। ऐसे लोग जिनके पास 258 आता है डेट ऑफ बर्थ में, ये लैंड से बहुत पैसा बनाते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हमें ज़मीन का पैसा बहुत फला, हाँ। लाख रुपए की ज़मीन ली थी 1 करोड़ की हो गई। हाँ। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके पास 258 आता है, इनको ज़्यादा ज़मीन का पैसा फलता है। अच्छा। दे शुड डू लैंड रिलेटेड बिजनेसेस। अच्छा। ठीक है। 159 जो है इसको हम कहते हैं सेल्फ मेड मिलियनियर्स। हम्म। और 258 जो है इसको हम कहते हैं जनरेशनल वेल्थ या लैंड रिलेटेड मनी इनको बनती है, ठीक है। पैसा बनता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है 456। हम्म। अब ये 456 जो है ये अलग लेवल की वेल्थ है। ये ओ, वैसी वेल्थ है जो आम आदमी सोच नहीं सकता, अच्छा। लेकिन अगेन इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन। डेट ऑफ बर्थ में तो आपको ब्लेसिंग मिल गई, मतलब आपको उन्होंने कह दिया कि हाँ जी आपके अंदर क्वालिटीज हैं ये। हम्म। बट वेल्थ जो है वो आपको आपके कर्म के साथ मिलेगी, सही समय पे सही फैसलों के साथ मिलेगी। तीनों में मेहनत करना जरूरी है। मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है। यू विल अच्छा। नॉट बी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। 456 है तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू मेक जनरेशनल वेल्थ। जैसे 1000 2000 5000 करोड़ की बात है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता, हम्म। वो ये लोग बना सकते हैं। बट जैसे 258 वाला है, आपने कहा प्रॉपर्टी और जनरेशनल वेल्थ बोला। जी 456 है वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अच्छा। ठीक है, जिसमें जैसे जिनके हेज फंड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ऐसे वेल्थ के योग बनाता है 456। बट जनरेशनल वेल्थ वालों को तो फिर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बैठे बैठे तो खाली कुएं भी जो खाली कुएं होते हैं ना, भरे हम्म। कुएं भी खाली हो जाते हैं। हाँ। तो ये एक कहावत है कि बैठे बैठे हम्म। भरे हुए कुएं जो है वो भी खाली हो जाते हैं। हाँ। तो इसीलिए मेहनत तो सबको ही करनी पड़ती है। बिना अच्छा। मेहनत के ऐसा कोई नहीं है जो पैसे का सुख उठा सके। हाँ। ऐसा कोई भी नहीं है। ये आपने बात भी सुनी होगी कि पूत सपूत तो हाँ। क्या धन सींचे और पूत कपूत तो क्या धन सींचे। हाँ। तो सपूत ही हैं जो जनरेशनल वेल्थ को आगे लेके जाते हैं। या तो मेक इट और डिस्ट्रॉय इट वाला हो मेक इट और जाता है। डिस्ट्रॉय इट। हम्म। तो इसमें क्या है कि ये देखो ये तीन चीजें हैं, ये राजयोग हैं जो दर्शाते हैं कि आपके अंदर कैपेसिटी है। दे डू नॉट गारंटी रिजल्ट्स। अच्छा। दे डू नॉट गारंटी रिजल्ट्स। ये सिर्फ एक आपको ब्लेसिंग मिली है कि अब आपके पास ताकत है कि इसको यूज करके हम्म। जो चाहो जीवन में वो बना सकते हो। ओके। ठीक तो है, हम इसको यूज करके सक्सेस पा सकते हैं। सक्सेस पा सकते हैं। ओके। हैविंग दिस डज नॉट गारंटी सक्सेस, यूजिंग दिस इन द राइट वे गारंटी सक्सेस। ओके। अब ये जो लोशु ग्रिड है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे फोर्थ, यहाँ पे मैंने चार्ट में इसको बनाने की कोशिश करी है, दैट द टॉप मोस्ट लेयर इज योर माइंड। माइंड। ठीक ठीक है। है। और सबसे जो बॉटम है वो है एग्जीक्यूशन। ओके। कि एक इंसान अच्छा सोच सकता है वो टॉप लाइन है, और एक अच्छा वो काम कर सकता है वो एग्जीक्यूशन है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं कर दो जो होगा देखी जाएगी, हाँ। राइट। हाँ। तो ये वो चीज़ है जो दर्शाती है कि इंसान के अंदर कितनी ताकत है। और बीच में आप देख रहे हैं कि छोटा सा एन लिखा हुआ है। हाँ। अब हम कहते हैं कि 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ। वो बीच में राइट। आता है। वो बीच में आता है। हाँ। यस इट इज़ इंपॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा। क्योंकि नेटवर्किंग तो सीखी जा सकती है ना, हम्म। लोगों से बात करना तो सीखा जा सकता है, हम्म। लोगों को साथ लाना तो सीखा जा सकता है। हाँ। सो दैट इज व्हाई इट इज एन। अगर नेटवर्क। राजयोग की सब कुछ होता, लेट्स से राजयोग के बिना कुछ नहीं जीवन में, ठीक है। अगर राजयोग की सब कुछ होता तो ये देखो ये किसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है आपकी तरफ, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क। व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ? 28/6/1971। इसमें क्या 5 नंबर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। बट यू सी द एग्जीक्यूशन प्लेन 816 पूरा दिखाई दे रहा है आपको? दैट इज द एग्जीक्यूशन प्लेन। तो ये जो इंसान है ये एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है। ये कहता है करके दिखाओ, मैं करके दिखाऊंगा। नेटवर्किंग मिसिंग नहीं है इनकी लाइफ से, मिसिंग जो नहीं है। 5 का था। अब इन्होंने वो उसको बना लिया ना, नेटवर्क को बना लिया। इनका हम्म। पहला बिजनेस क्या था? पेपैल। हाँ। नेटवर्क को जोड़ दिया, लोगों को हाउ टू ट्रांसफर मनी। हम्म। वहां से इन्होंने नेटवर्किंग सीख ली। उसके बाद अब देखो इन्होंने ट्विटर की कंपनी खरीद ली, हाँ। सोशल मीडिया की, उसको एक्स पे लेके आ गए, 5 नंबर पे लेके आ गए। हाँ। सो सिमिलरली इनका देखो मूलांक 1 है, भाग्यांक 7 है। ओके। और मैं कहता हूँ कि जिसका भी भाग्यांक 7 है दे डू वेरी वेल इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। अच्छा। तो ये अब कंपनी जो भी बना रहे हैं बट एवरीथिंग इज टेक सेवी इन इज लाइफ। ओके। हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ओके। तो बिना 5 के भी एक इंसान कैसे नंबर 1 बन गया? और इनका तो नाम भी बड़ा अजीबो गरीब है, हम्म।
राइट, द नेम कम्स टू नंबर 8, अच्छा। और हम तो कहते हैं कि 8 नंबर का नाम अच्छा नहीं होता। हाँ। तो दैट इज व्हाई ही स्ट्रगल्स विद अ लॉट ऑफ इश्यूज। अच्छा। आप देखो कि इनके लीगल केसेस होते लीगल हैं, केसेस। 2 बार एक ही इंसान से शादी करी, उससे डिवोर्स हुआ, हाँ। राइट, एंड कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते हैं इनकी लाइफ में। हम्म। सो 8 नंबर क्या है, इट रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीम पावर। तो अच्छा। इंसान जो है एक अलग लेवल की पावर पे चला जाता है। ठीक है। अब ही इज बेसिकली समवन हु एग्जीक्यूट्स वेरी वेल। तो हम्म। ये नंबर 1 पे चले गए अपने एग्जीक्यूशन के बेसिस पे। हाँ। लेकिन इनका जो नाम है इनको हमेशा अकेला रखेगा, क्योंकि 8 पे है। 8 पे है। अब ऐसी आम जिंदगी में जब नाम 8 पे होता है तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज। ओके। ठीक है, अकेलापन का एहसास लेके आता है। अब ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, इनका नाम 8 पे आता है, वो सक्सेसफुल है। हम्म। ठीक है, लेकिन एज अ सेड, एक आइसोलेशन की आपको आदत होनी पड़ती है, एक स्ट्रेस में आपको काम करने की आदत होनी पड़ती है। इफ़ यू कैन हैंडल स्ट्रेस, हम्म। देन 8 नेम इज़ गुड फॉर यू। अगर आपको लगता है कि हाँ जी मैं स्ट्रेस हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिंदगी में, अगर 8 नंबर है तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा आएगा दैट इट विल मेक यू नॉट हैव फन इन लाइफ। वो ब्रेक डाउन वाली चीज है ब्रेक कि डाउन वाली पूरे स्थिति लाइक आएगी, हर महीने ऐसा लगेगा कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं ना आ रही कुछ है। आता रहेगा। तो इफ़ यू वांट टू लिव दैट लाइफ देन हैव द नंबर 8 नेम। अदरवाइज आई वुड से कि बैलेंस करो अपने नाम को। कौन चाहता है ऐसे जीना। जी रहे आपके सामने एग्जाम्पल है, हम्म। एलॉन मस्क है, इसमें अगर इनके फादर का नाम डाल दोगे एलॉन रीव मस्क, तो नाम विल नेवर बी कंपैटिबल। बट व्हाट विल हैपन इज एलॉन रीव मस्क जैसे ही आप करोगे इसको, हाँ। दैट विल बिकम अ नंबर 4, और 4 को अगर वहां डाल दोगे तो इनका माइंड एंड एग्जीक्यूशन दोनों कंप्लीट हो जाएगा। बट 4 भी तो नाम अच्छा नहीं नाम होता। अच्छा नहीं होता, दैट इज हाँ। वाई सेड कि ही विल ऑलवेज फेस चैलेंजेस इन लाइफ। अकेलापन हमेशा रहेगा, हम्म। आइसोलेशन हमेशा रहेगी। हाँ। बट इफ ही इज कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ वेल्थ, लोग कहते हैं पैसे के साथ सब कुछ आ जाता है। हाँ। एक पॉइंट के बाद पैसा खुशी नहीं देता। व्हाट विल यू ईट, व्हाट विल यू ड्राइव, व्हाट विल यू हैव। हम्म। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इंसान चाहता है कि मैं कहीं सेटल होना चाहता हूँ या पीस। समवेयर पीस चाहता हूँ। हैप्पीनेस। वो नहीं मिलती 8 नंबर के नाम के साथ। ओके। हम्म। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, देयर वाज दिस सीईओ हु यूज्ड टू अर्न 48 करोड़ इन अ डे। हम्म। ठीक है, आई थिंक उनका नाम भी 8 पे आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अच्छा। सी दैट काइंड ऑफ वेल्थ इज बीइंग मेड बाय नंबर 8 नेम एज वेल। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कहते हैं कि 5 नंबर का नाम अच्छा है, 6 नंबर का अच्छा है, हम्म। but it comes with its own set of challenges. For a normal person like you and me who wants to have a normal life, कि हम भी खुश हैं, पैसा कमा लिया, घर पे एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हाँ। 8 number does not allow you to do that. हाँ। It will always ask for sacrifices, it will always ask for struggles. आई थिंक कई लोगों की प्रायोरिटी ये होती है कि उनको फैमिली के साथ पीस चाहिए रादर देन बहुत पैसा। Correct. बट कहीं लोग कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए एंड उनके लिए फैमिली या ये चीज़ें मैटर नहीं करती। Correct. ऐसी 8 नंबर का नाम एक और है, एंजल वन कंपनी है। अच्छा। ठीक है, एंजल वन एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है इंडिया हम्म। की। हम्म। उसके जो मालिक है, he came from nothing, he is basically a 12th graduate as he says, अच्छा। and he made this big stock market company, broking company, technology company. दिनेश डी ठक्कर साहब उनका नाम है। ओके। ठीक है, he came from nothing and became wealthy. ओके। ठीक है, तो ये कैसी हुई चीज़ें? हाँ। इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है कि राजयोग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेल्थ नंबर्स। वेल्थ ओके। नंबर कौन कौन से लिखे हैं खुशी यहाँ पे? 4 5 6 एंड 8। 8। ओके। तो ये जो 4 5 6 8 है ना, ये किसी भी फॉर्म में आपके साथ अगर आ गए, इनमें से 2 या 3 नंबर्स आपके पास आ गए, तो वेल्थ बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहाँ पे आ गए? कहीं पे भी आ गए, एज इन लोशु ग्रिड में आए? लोशु ग्रिड में आ गए, नाम में आ गए, मूलांक में आ गए, भाग्यांक में आ गए, ये 4 5 6 8 अगर आ गए किसी न किसी फॉर्म में, तो दे विल हेल्प यू मेक मोर वेल्थ देन एनीवन एल्स। ओके। और 4 और 8 अच्छा नहीं माना जाता बट पैसों के लिए 4 और 8 अच्छा ज़रूरी माना है, ज़रूरी भी है। ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि 4 नंबर वाले जो लोग हैं जिनका हाँ। नाम है, वो एकदम से पैसा बनाते हैं, फिर एकदम से हाँ, ये डाउनफॉल आ आपने जाता है, बताया था। राइट। ऐसी 8 नंबर वाले पैसा बनाते हैं पर अकेलापन खा जाता है। ठीक है, इश्यूज, लीगल इश्यूज सराउंड कर लेते हैं एक पॉइंट के बाद आके। हम्म। तो ये 4 एंड 8 जो है एक्सट्रीम नंबर्स हैं, किसी को आगे लेके जाएंगे तो इतना आगे ले जाएंगे जितना सोचा भी नहीं होगा, और किसी को नीचे लेके आएंगे तो इतना नीचे लेके आ जाएंगे जितना सोचा नहीं होगा। इसको काउंटर करने का कोई तरीका है? काउंटर करने का ये है कि शिफ्ट द एनर्जीज टू अ बेटर नंबर विच इज मोर स्टेबल। अच्छा, तो 4 या 8 पे रिलाई नहीं करना अपनी एनर्जी को। रिलाई नहीं करना अगर आप आम जिंदगी चाहते हो तो। इफ़ यू वांट कि नहीं हम पीसफुल लाइफ चाहते हैं, पैसा भी हो, सब कुछ हो, कंफर्ट हाँ। हो, हाँ। ठीक है, हम नंबर 1 नहीं बनना चाहते, हम फोर्ब्स लिस्ट में 20th नंबर पे भी अच्छे हैं, हाँ। आई वांट टू हैव 100 बिलियन बट आई वांट टू हैव पीस ऑफ लाइफ, हाँ। देन डोंट गो फॉर 8। अच्छा। हाँ,
क्योंकि 8 या तो ऊपर तक ले जाएगा या एकदम नीचे ले जाएगा, क्योंकि उसका आप देखो आकार देखो, इट्स लाइक एन इन्फिनिटी साइन। तो एलॉन मस्क अब इन्फिनिटी के लेवल पे चले गए कि यहाँ से क्या डूबेंगे वो, लेकिन फिर भी डूबने के चांसेस रहते हैं। हाँ When the name Elon Musk adds up to number 4, you never know what kind of controversy surrounds someone. क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी हम समझते थे कि 9 साल सीएम रहे, जेल कौन जाएगा। हाँ नीरव मोदी को समझते थे कि एशियाज रिचेस्ट रूलर, हाँ कौन जेल जाएगा। हाँ हर्षद मेहता को कहते थे लेक्सस चलाते स्टॉक मार्केट में, किंग है, कौन जेल जाएगा। गए सब गए, एवरीबडी गए। क्योंकि 8 था 4 था उनका अच्छा नाम, उनका 4 था। 4 है। हाँ ओके 8 नंबर मैंने कहा जैसे एक्सट्रीम रिजल्ट्स देता है। हाँ आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स हु पीपल आर डूइंग गुड, हम्म right? But it comes with its own set of challenges as well. ओके If you can handle extreme pressure, use as much as 8 as possible. ओके अब 8 लोग नंबर को अच्छा नहीं मानते, लोग कहते हैं 8 नंबर है बहुत अच्छा नहीं है। पिछले 30 साल से तो इंडिया को 8 नंबर ही गवर्न कर रहा है। अच्छा पहले 15 साल, अभी हाल ही में स्वर्गवासी डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ ही इज नंबर 8। ओके 3 बार से नरेंद्र मोदी साहब 17 नंबर, हाँ वो भी नंबर 8। है तो 30 साल से तो इंडिया को 8 नंबर ही गवर्न कर रहा है। एंड इंडिया ग्रो करा है। इंडिया ग्रो करा है, हम्म right? So that is what it is, that number 8 have the talent of handling extreme pressure in their life. ठीक है ये वो झेल सकते हैं जो कोई नहीं झेल सकता, और अगर ये झेल के आगे निकल गए हम्म तो बस फिर बहुत बढ़िया है। ठीक है ठीक है, इनको क्रैश नहीं करना अंडर प्रेशर के। तो देखो ठीक है। यहाँ पे कोई राजयोग नहीं बन रहा, दुनिया का हाँ सबसे अमीर आदमी है, कोई राजयोग नहीं बन रहा। बट वॉट हैपेंड इन हिज केस वॉज ही न्यू हाउ टू एग्जीक्यूट हिज आइडियाज, एंड उन्होंने अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कर लिया 5 नंबर को। ही ट्राई टू यूज टेक्नोलॉजी टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल, हाँ एंड दैट इज वाई सक्सेस आ गई। सिमिलरली दुनिया का दूसरे नंबर का आदमी कौन है? जेफ बेजोस जेफ बेजोस। अब इनके भी देखो आप राजयोग नहीं बन रहा है, बट इनका माइंड वाला माइंड वाला फुल है, तो ही हैज अ लॉट ऑफ ब्रेन्स, ओके राइट? सो वेयर एलॉन मस्क इज बेटर इन एग्जीक्यूशन, हाँ जेफ बेजोस इज बेटर इन माइंड गेम्स। दैट इज वाई यू सी दैट कि एलॉन मस्क के बहुत कम प्रोडक्ट्स फेल हुए, फेल हाँ हुए बहुत सारे, हाँ बहुत कम हुए, वर्सेस अमेजोन जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए। ठीक है अमेजोन ने बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकाले और बंद किए, ओके बिकॉज इनका दिमाग ज़्यादा चलता है। तो कीप्स ऑन थिंकिंग 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 एंड थिंकिंग, एंड इनकी शुरुआत भी किसी हुई थी, बुक से हुई थी। हाँ अगेन माइंड अगेन माइंड, राइट? अब इनके पास भी 5 नंबर नहीं है, हाँ बट ही हैज़ 4 and 6, 1 9 भी है। 19 भी है ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 5 नंबर नेटवर्किंग कंपनी बना दी, ई कॉमर्स, स्टार्टेड टू रीच आउट टू मासेस। हाँ तो जैसे ही मासेस इनके साथ जुड़े, इनका बिजनेस बढ़ गया। तो स्केलेबिलिटी तो किसी भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट होती है ना, नेटवर्किंग तो इंपॉर्टेंट है। 2 एग्जांपल्स लाइव आपके सामने हैं जिनके पास राजयोग नहीं है, फिर भी सक्सेसफुल फिर भी मोस्ट सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है हाँ तो हम ये कहते हैं कि नहीं वो हमारे पास राजयोग नहीं है, तो अब हम क्या करें? बनाया जा सकता है। तो दैट शोज अभी ऑडियंस को कि आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आप बनाएं उसे और सक्सेसफुल होए, इसे Correct. यूज करें। यूज करें। अब यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है हमें? इसमें ये सीखने को मिलता है दैट इन द माइंड प्लेन, अगर आप अपना लोशो ग्रिड बना रहे हैं, अगर आपके माइंड प्लेन में नंबर्स कम है, तो आप किसी की बात सुन के फैसला करें, कंसल्टेंट हायर करें, कोचेस हायर करें। और अगर आपके पास एग्जीक्यूशन में नंबर कम है, तो टीम हायर करें टू एग्जीक्यूट। ओके तो ये ऐसी वाली ही प्लेन्स है या वर्टिकल वाले भी कुछ वर्टिकल भी होते हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ यही समझना है अभी, ओके ऐसे वाले ही समझिए आप। ठीक है वर्टिकल भी होते हैं, ओके लेकिन उसमें ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी हमारी। ठीक है ठीक है, क्योंकि उनका राजयोग से लेना देना कम होता है। अच्छा लेट्स से अ पर्सन इज माइंड, बॉडी एंड एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, यानी उसके पैर पैर हो गए, रूट कॉज हो गई, पैरों से चल के एक जगह पे जाना है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर इंसान के पास दिमाग की कमी है तो हायर अ कोच, नेटवर्किंग वीक है, लोगों तक पहुंचो, वोकैबुलरी को इम्पोर्टेंट करो, ठीक करो, अपना इंट्रोडक्शन को प्रैक्टिस करो। और एग्जीक्यूशन की कमी है तो हायर पीपल हु कैन डू द जॉब फॉर यू। असली लोग क्या करते हैं जिनके पास एग्जीक्यूशन नंबर कम होते हैं, दे आर मोर ऑफ अ परफेक्शनिस्ट, दे ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स, स्केलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो किसी के पास लेट्स से कि 1 है, 6 है, 8 नहीं है, तो हायर समवन हु कैन बी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग योर थॉट्स। ओके और अगर आपके पास 9 2 है, 4 नहीं है, तो हायर समवन टू थिंक अबाउट कि हम और क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी ये ऑडियंस देख के समझ पा रही है कि कहाँ पे उनकी कमी है और वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे बैलेंस करना है। उसकी ऑफ कोर्स रेमेडीज भी होती हैं एज पर योर मूलांग भाग्यांग नक्षत्र दशाएं, कि हमें क्या करना है। अब कई बार ये भी होता है कि यही डेट ऑफ बर्थ है,
लेट्स से जेफ बेजोस की ये डेट ऑफ बर्थ है पर वो बुध महादशा में आ गए, मरकरी में आ गए, अच्छा। तो मरकरी भी उनको इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा, तो ही विल एक्टिवेट द राजयोग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तभी हम कहते हैं ना बिजनेसेस कहीं बहुत ऊपर जाते हैं, तो उनका वो साल या वो टाइम अच्छा वो होगा। साल वो टाइम बहुत अच्छा होगा, पर्सनल हाँ। ईयर्स वो वाले बहुत अच्छे जाएंगे। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इलॉन मस्क की बात करते हैं, 2025 का साल है, ही इज कमिंग टू अ नंबर 7 ईयर। ओके। इस साल में जितनी नई टेक्नोलॉजी आप लॉन्च होते हुए देखोगे इलॉन मस्क के साथ, शायद आपने इससे पहले देखी होगी। अच्छा। देयर विल बी न्यू टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, नंबर 7 है ये। अच्छा। हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल एंडेवर्स पे भी काम करें, ये एआई पे ऐसा काम करेंगे टू मेक यू मोर कामर। अगर आप जेफ बेजोस का देखेंगे तो ये साल नंबर 4 का आ रहा है, तो इट्स अ स्ट्रगल ईयर फॉर अमेजोन। ओके। अमेजोन में हो सकता है बहुत सारी आपको जॉब लॉसेस आती हुई दिखाई दें, जॉब कटिंग्स दिखाई दें, बिकॉज इनका जो बॉस है ही इज गोइंग टू अ स्ट्रगल ईयर, नंबर 4 राइट नाउ। ओके। ठीक है, वहीं पर ये अपने बिजनेस को रिवैम्प करने की कोशिश करेंगे, तो अगला साल अमेजोन के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके। ठीक है, अब इनका 4 नंबर का समय आ रहा है, तो ही विल फोकस मोर ऑन परफेक्शन, अच्छा। प्रिसिशन पे फोकस करेंगे, अपने हाँ। प्रोसेसेस को और बेटर करने की कोशिश करेंगे, हाँ। और ये अमेजोन में होगा। अच्छा। वैसे ही अब देखते हैं एक एग्जांपल इंडिया के जो रिचेस्ट है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। यहाँ पे देखो आप पूरा राजयोग बन रहा है, 159। 159। तो इनके पास थॉट्स भी अच्छे हैं, हाँ। इनके पास बात करने की कला भी है, हाँ। इनके पास करेज भी है एग्जीक्यूट करने की। आप यहाँ देखो डबल 9 आ रहा है, हाँ। तो ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन दैट यू विल सी। जहाँ पे भी डबल 9 आता है, यहाँ पे हार्डवर्क बढ़ जाता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो यहाँ पे 8 नहीं है, 6 नहीं है, नहीं है। तो यू विल नॉट फाइंड हिम एग्जीक्यूटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर इनकी भी अगर हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो ही ऑल्सो हायर्ड समवन इनिशियली कि भाई मैं सोच सकता हूँ, मैं और अच्छी तू प्लानिंग करके कर दिखा। सकता हूँ, आप लेकिन करके दिखाइए। ओके। तो ही ब्रॉट इन अ सीईओ who could complete the jobs, who could do the jobs, and both of them together created what Reliance today is. ओके। तो see, he is a very good human being. हम्म। ठीक है, क्योंकि इनके पास डबल 9 आ रहा है, डबल 1 आ रहा है, हाँ। मूलांक 1 है, भाग्यांक 9 है, बहुत स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि अंत और शुरुआत, 1 नंबर अगर शुरुआत है, 9 हाँ। नंबर अंत एंड है, है। तो वो इनके पास पूरा आ रहा है। हम्म। नाउ देयर इज नो नंबर 6 देयर, हाँ। राइट। तो इनके ऊपर आप कभी भी महंगी महंगी घड़ियां कम देखोगे, बच्चों पे देख लोगे, हाँ। बट यू विल नॉट फाइंड हिम फ्लॉन्टिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। मुकेश अंबानी हाँ, साहब बहुत सिंपल रहते बहुत हैं। सिंपल रहते हैं, या। राइट। सो बिकॉज ऑफ द नंबर 6 नॉट देयर, कई बार आप देखेंगे शर्ट बाहर है, हाँ। राइट। वहीं आप देखिए जेफ बेजोस नंबर 6 है, ही अंडरवेंट ट्रीटमेंट्स, फिटनेस रूटीन लेके आए, अपना इमेज मेक ओवर किया, क्योंकि भाग्यांक 6 नंबर का है। आप देखो जेफ बेजोस है ना, हैज बिल्ट अ या। गुड बॉडी, और या। पहले की फोटो देखेंगे आप, कंपेयर करेंगे या। तो बहुत फर्क है, नॉन ग्लैमरस टू ग्लैमरस ट्रांसफॉर्मेशन है। वो 6 की वजह से हुआ वो है। 6 की वजह से। इलॉन मस्क देखेंगे तो वहाँ पे 6 है, ही इज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ ग्लैमर, हाँ। हाँ। राइट। ग्रैंड। ग्रैंड चीजें वो बड़े उसके लिए उनको पसंद है। पर यहाँ पे नंबर 6 नहीं, फाइंड हिम वेरी सटल, वेरी हम्बल, ओके। राइट। अब इनका 1 नंबर और 9 नंबर स्ट्रांग नजर आ रहा है आपको सामने। हाँ। ठीक है, तो अब क्या है कि 1 और 9 मैंने पिछले एपिसोड में बताया था किसके लिए है, 1 और 9 एनर्जी के लिए, करेक्ट। ऑयल के लिए। करेक्ट। इनके मेजर वेल्थ का सोर्स वही बना। एग्जैक्टली। ही इज ऑल्सो इन एरीज, हम्म। फायर, या। तो ऑयल एंड गैस से इनकी मेजर वेल्थ बनी। एंड दैट्स व्हाई ही सक्सेसफुल। दैट इज वाई ही इज मोस्ट सक्सेसफुल। अब देखो उनका कर्म है, उन्होंने मेहनत करी, सब चीज़ें हैं, 1 नंबर मूलांक है, ये 159 का राजयोग भी आ रहा है सामने, बट इट वॉज सो मच मोर देन राजयोग हाँ। विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वेल्थ। हम्म। और राजयोग से इंपॉर्टेंट देखो कि जो 4 5 6 8 है ना, हाँ। आप सबकी डेट ऑफ बर्थ में देखो, आपको ये इनमें से 2 या 3 नंबर्स नजर आएंगे। यस। एलॉन मस्क में आपको 8 एंड 6 नजर आ रहा है, हाँ। जेफ बेजोस में 4 एंड 6 4 नजर आ रहा 6। है, मुकेश अंबानी में आपको 4 5 नजर आ रहा है, हाँ। राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं जो इंडिया के सेकंड रिचेस्ट है, बहुत जल्दी गौतम बढ़े, अडानी। गौतम अडानी। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी, 24/6/1962। तो यहाँ देखो आप, इनका भी माइंड प्लेन पूरा हो गया। या। तो हर कोई जो गौतम साहब को जानता है कहता है ये बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये। बट अगेन ही हैज ऑल्सो केप्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट टास्क्स। तो माइंड अगर प्लेन कंप्लीट है तो ओवर थिंकिंग के भी चांसेस है। ओवर थिंकिंग के भी ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो तो नीचे ले जा सकता है, ऊपर ले जाने वो की नीचे ले जा जगह। सकता है। तो क्या होता है इसमें, आपको बड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ता है, आपको दूसरों पे भरोसा करना पड़ता है
कि ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ दिस इज गुड बट आई नीड समवन टू एग्जीक्यूट इट एज वेल। ओके। अब यहाँ पे आप 5 नंबर की कमी देखेंगे, हाँ। ठीक है, तो आप इन्हें कभी भी ज़्यादा बात करते हुए नहीं सुनेंगे। हम्म। यू विल सी हिम टॉकिंग वेरी लेस। पब्लिक में भी नहीं आते। पब्लिक में भी कम आते हैं। हम्म। रजत शर्मा साहब के शो पे चले गए थे। अच्छा। हाँ, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, बट 5 नंबर नहीं है तो इनको आप ज़्यादा बात करते हुए नहीं हाँ, देखेंगे। कम यू विल बात। नॉट फाइंड हिम होल्डिंग हिज ओन AGMs लाइक मुकेश अंबानी डज। वो पूरा ग्रैंड इवेंट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, एग्जैक्टली। टेक्स ओवर द स्टेज, खुद कम्युनिकेट हाँ। करते हैं। हम्म। तो दैट्स द क्वालिटी ऑफ नंबर 5 विच ही हैज़, एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्लूड दैट। अच्छा। ये भी लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो दैट इज़ वाई इनका आप देखो कि इनके पास भी 4 है और डबल 6 है। हम्म। अब यहाँ पे डबल 6 आ गया तो इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कि इनकी जो वेल्थ है वो इनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ के साथ आएगी। डबल 6 रिप्रेजेंट्स वीनस, अच्छा। फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो इनके जो वाइफ के नंबर होंगे ना, उससे इनकी वेल्थ आएगी। अच्छा। तो कई लोग होते हैं शादी के बाद बहुत लकी हो जाते हैं। हाँ, गौतम अडानी साहब लाइव एग्जांपल। वो डबल 6 की वजह से है। वो डबल 6 की वजह से है। यहाँ पे डबल 2 है और डबल 6 है। हम्म। तो मून भी डबल है एंड वीनस भी इनके चार्ट में डबल है। हाँ। तो ऐसे लोग जो हैं शादी के बाद ज़्यादा लकी हो जाएंगे। ओके। अब जरूरी नहीं है कि सबके पास डबल 2 डबल 6 है तो सबके शादी के बाद लकी होंगे, हम्म। क्योंकि इनका मूलांक भी 6 नंबर है। ओके। 3 बार 6 हो चुका है। राइट। हम्म। तो हिज वेल्थ विल बी मोर फ्रॉम हिज वाइफ साइड। वाइफ। वाइफ के चार्ट्स इनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं इनके वाइफ के साथ इनका रिलेशन अच्छा रहेगा। वाइफ इनको बहुत आशीर्वाद देती होगी, बहुत हेल्प करती होगी। अच्छा। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। और अगर जिसके पास 6 नहीं है और उन्हें एक्टिवेट करना है, सपोज 4 5 6 वाला राजयोग के लिए। अब देखो 6 नंबर मुकेश साहब के पास नहीं है वहाँ पे, हाँ। तो मैं हमेशा कहूँगा कि थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालें अपने आप को प्रेजेंटेशन में। ओके। अगर 4 5 6 एक्टिवेट करना है। अगर 4 5 6 एक्टिवेट करना है तो अब एक्टिवेशन पे आ जाते हैं। अब आपने समझा कि राजयोग इज नॉट एवरीथिंग, हाँ। बट वेल्थ नंबर्स आर एवरीथिंग। 4 5 6 8 होना जरूरी है। अच्छा। हाँ। 4 6 5 8 में से 2 नंबर होने जरूरी हैं। ठीक है। और माइंड प्लेन एग्जीक्यूशन को समझा आपने कि हमारे पास दिमाग है, एग्जीक्यूशन की कमी है। जैसे यहाँ देखते हैं आप 8 नंबर नहीं है, हाँ। तो गौतम साहब अगर खुद लगे रहते तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। हम्म। बट ही फाउंड द राइट पीपल, ही फाउंड द राइट रिसोर्स। मुकेश अंबानी साहब खुद लगे रहते ज़्यादा नहीं कर पाते। ही फाउंड द राइट पीपल, राइट रिसोर्स, तो बिजनेस बढ़ गया। आई थिंक ये बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव वहीं एलॉन मस्क ने खुद से अपने आप बैठ के पेपल बना लिया। हाँ। स्टार्टअप माफिया की कंपनी थी उस टाइम पे जब Y2K का बूम था। दीज वर द पीपल हु वर रियली ग्रोइंग वेल, बट ही हैज़ ऑल द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग अ बिजनेस बाय हिमसेल्फ। हम्म। वो बैठ के अपनी एक वेबसाइट भी बना लेंगे, वो बैठ के अपना कुछ कोड भी कर लेंगे ना, उसको भी स्केल कर देंगे वो। क्योंकि बट एग्जीक्यूशन ऑल अदर 3 हम्म। रिक्वायर अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टीम मेंबर्स। ओके। ओके। क्योंकि आप देखते हो कि तीनों के पास 8 नंबर मिसिंग है। मिसिंग है। और जैसे कि अभी तक हमने जो जाना है कि राजयोग के बारे में इन जनरल सोशल मीडिया वगैरह पे, तो वो कहते हैं 159 या 456 इन्हें एक्टिवेट करना है। बट आपने वेल्थ नंबर्स की बात करी, करेक्ट। जो वेल्थ एक्चुअली लाते हैं, Correct. सिर्फ राजयोग से नहीं होता। सिर्फ राजयोग से, मैंने जैसे कहा कि इट विल गिव यू अ पैटर्न। ओके। अब 4 5 6 1 5 9 2 5 8 अगर आप देखो तो ये तीनों नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 5 नंबर कॉमन है। हाँ। अब जिसके पास 5 आ गया उसके पास नेटवर्किंग कैपेसिटी आ गई। हम्म। अब वो अच्छा बोलेगा ही बोलेगा, हम्म। वो लोगों से अच्छी बात करेगा ही करेगा या करेगी। हम्म। तो उनके पास एक एडवांटेज आ गया ना कि हाँ, अगर स्पीकिंग स्किल्स आ गए, लेट्स से आप 12वीं में फेल भी हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे ना, आपको 20,000 की नौकरी फिर भी लग जाएगी। मिल सकती है। राइट, आप सेल्स कर सकते हो, हाँ। टेलीकॉलिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ। तो दैट इज वाई 5 नंबर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट अगर 5 नंबर है और फिर भी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं है या इंट्रोवर्ट है। अगर 5 नंबर नहीं है तो फिर प्रैक्टिस करो। 5 नंबर है, अगर है और तब भी इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट है तो प्रैक्टिस करो। इसका मतलब है कि आपका 6 नंबर वीक है, कहीं ना कहीं यूर कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी। ओके। बातें बहुत, बंद कमरे में कई लोग होते हैं ना, बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े हंसी मजाक वाले होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, बट बाहर निकलती घिघी बंद हो जाती है, आवाज़ नहीं निकलती। वो 6 नंबर की वो कमी 6 नंबर की कमी की वजह से है। 5 और 6 दोनों है, हम्म। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान इंट्रोवर्ट हो। ऐसा अच्छा। पॉसिबल कम है कि 5 और 6 है। तो दोनों नंबर्स अगर हैं और फिर भी इंसान इंट्रोवर्ट है, चाहे वो मूलांक भाग्यांक के साथ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट और यू आर नॉट इन द राइट होम। अच्छा। आप राइट एनर्जी सर्कल में ही नहीं हो। हाँ, कई लोग कहते हैं आप आसपास का एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट करता है, आपकी आपका माहौल ठीक पर्सनालिटी नहीं को है। दबाता है। करेक्ट, आपका माहौल ठीक नहीं है, फिर आप उस माहौल से निकल जाओ।
अगर 5 नंबर और 6 नंबर है और फिर भी अगर आप इंट्रोवर्ट हो, नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हो या लोगों से नहीं बात कर पा रहे हो, हाँ देन समवेयर योर एनवायरनमेंट इज नॉट राइट। ओके और ऐसे ही अगर आपके 4 एंड 5 है तो आपके पास अच्छी सोच भी है, आपके पास नेटवर्किंग कैपेसिटी भी है। ऑल यू नीड टू वर्क इज कि मेरे को कोई ऐसा पार्टनर ढूंढना है जिसके साथ मिलके मैं काम कर सकूं, जो मेहनतशील है, जो मुझे भी पुश करे काम करने के लिए और खुद भी काम करे। वर्कहॉलिक लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी है। जिनके पास 4 या 5 जिनके पास 4-5 है है लेकिन 8 एंड 6 नहीं है, ओके तो यू नीड टू पार्टनर विद पीपल हु कैन हेल्प यू परफॉर्म बेटर, ठीक है ठीक है राइट? तो वो पूरा कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए काम करता है। ठीक है अब ये है लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट। ये अभी तक समझ में आया हाँ है ना? हाँ अब इसके बाद बारी आ जाती है कि व्हाट अबाउट कि लेट्स से किसी का राजयोग बन रहा है लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं है। एग्जैक्टली राजयोग बन रहा है वो फिर भी सक्सेसफुल हाँ नहीं है, तो उसके पीछे क्या हो सकता है रीजन? आई थिंक जो राज्यों की वजह से आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, बेसिकली अंदर से कैपेबिलिटी मिल रही है, या वो आपकी दबी हुई है, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे या उसको यूज़ नहीं कर रहे। करेक्ट। ये एक तो चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास राजयोग है लेकिन अगर आपका नाम अलाइन नहीं है अच्छा आपके मूलांक के भाग्यांक से, तो देन ऑल्सो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर यू, स्ट्रगल्स फॉर यू। अच्छा बिल्कुल। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे हम कॉम्बिनेशन लेते, ठीक है, जैसे यहाँ पे गौतम अडानी साहब है, हाँ उनका मूलांक 6 है, नाम 4 पे है, ओके आप बार बार देखते हो उठते हैं डाउनफॉल आ जाता है, हाँ हाँ बार बार होता है। हाँ दिस इज बिकॉज ऑफ द नेम एंड 4 और दैट इज 6 वाई नाउ दे हैव स्टार्टेड टू यूज अ लॉट ऑफ मिस्टर गौतम अडानी या गौतम शांतिलाल अडानी इन देयर रेफरेंसेस। ओके जहाँ जहाँ पे भी आर्टिकल पे आप देखते हैं गौतम अडानी आता है ना नाम, वहाँ पे आप लिखेंगे गौतम अडानी के शेयर्स हुए ध्वस्त, हिडनबर्ग ने दोबारा क्राइसिस करे, ये हुआ वो हुआ। कहीं पे भी आप ये देखेंगे गौतम शांतिलाल अडानी पे केस हुआ या रिपोर्ट गलत आई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब जब इनके शेयर्स डाउन जाते हैं तब तब वापस ऊपर उठेंगे, बिकॉज द क्रैश कम्स बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल नेम। बट अडानी, दिस एड्स अप टू नंबर 3 एज अ ब्रांड नेम, सर नेम। तो कंपनी तो अडानी है ना, हाँ and now it has become much bigger than Gautam Adani. हाँ Gautam Adani is one part of it. हाँ तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी भी गौतम अडानी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अडानी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वॉट एवर डाउनफॉल हैपन्स बिकॉज ऑफ हिम, आप देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो वापस से उठेगा। उठ जाता है। बट इफ ही कंटिन्यूज टू यूज दिस नेम फॉर एवर, इसमें प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आ सकती हैं, लीगल इश्यूज आ सकते हैं जो आ भी रहे हैं। एग्जैक्टली तो मतलब यहाँ पे नेम का जो नंबर है वो कंपैटिबल नहीं है मूलांक से। करेक्ट। ठीक है लेकिन 4 नंबर है नाम का, तो मैंने कहा जैसे एकदम से राइस लेके जाता है तो फिर नीचे डाउनफॉल भी लेके आता आता है। अब वैसे ही मुकेश अंबानी साहब है, इनका नाम 3 नंबर पे आता है। अब हम देखते हैं कि 1 के साथ तो कंपैटिबल नहीं है लेकिन 9 भाग्यांक के साथ कंपैटिबल है। ही इज ऑल्सो इन एरीज, दैट इज फायर एलिमेंट, तो वहाँ पे 3 नंबर कंपैटिबल है एरीज के साथ। अच्छा तो आपके जोडियक के साथ भी कंपैटिबिलिटी आपके नाम की बहुत मैटर करती है। ओके आप देखते हैं गौतम अडानी साहब 24 जून है, ठीक है, 24 जून कौन सा जोडियक हो गया? कैंसर। ओके हाँ इट्स गवर्न बाय द वाटर एलिमेंट। ठीक है इनका पोर्ट बिजनेस जितना बड़ा हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, पानी के पास है, हाँ वाटर एलिमेंट आ गया। वाटर एलिमेंट आ गया है। जिस चीज़ में भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है ऐसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सूट करेगी। अच्छा तो वाटर विल बी इज लकी एलिमेंट। तो आप देखते हैं लिक्विड, तो आप देखते हैं पानी के पास अडानी पोर्ट्स बहुत ग्रो कर रहा है, हाँ ग्रो करता जा रहा है। हाँ वाइल ऑन द अदर हैंड बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी इनकी स्ट्रगल कर रही हैं, हाँ ठीक है। अब क्योंकि ही इज बेसिकली 492, तो ये समय से पहले सोच रहे हैं, ज़्यादा दिमाग Mind लगा है। रहे हैं, माइंड ज़्यादा लगा रहे हैं। हाँ एंड दैट इज़ वाई बहुत सारी कंपनीज है ग्रीन एनर्जी में, बट हिज कंपनी इज गोना डू वेल, क्यों? क्योंकि समय से पहले एडवांस्ड है, ओके बहुत केपेक्स उस पर लगा रहे हैं। सिमिलरली ये शुरू करेंगे लेकिन लीड ये लेके जाएंगे क्यों? मुकेश अंबानी, क्योंकि इनके पास नेचुरली 1 और 9 है, ऑयल एंड गैस के नंबर्स है, पावर एनर्जी के नंबर्स है। सो रिलायंस भी आने वाले टाइम में सोलर में बहुत अच्छा करेगा। अच्छा यस। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम क्या क्या इससे हम एनालाइज कर सकते हैं, ये नहीं कह रहे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है अब वहाँ पे 1 और 7 है एलॉन मस्क के पास, हाँ तो ही विल डू वेरी वेल। मैंने जैसे आपको बताया इस साल में हाँ नई टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली आएंगी। द हाउस ऑफ टेस्लाज इज गोना ग्रो दिस ईयर। मैं ये नहीं कहता हूँ टेस्ला गाड़ी बढ़ेगी,
लेकिन जो इनकी बाकी कंपनीज है, स्टारलिंक है और बाकी हाँ सब चीज़ें हैं हाँ जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, हाँ। वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी इस समय पे। ओके। जी। अगर हम जानना चाहें कि तीन अपने राजयोग बताए, तो करेक्ट। अब इसमें से एक एक किसी ना किसी का कुछ ना कुछ मिसिंग है, या तो वो कौन सा वाला एक्टिवेट करे, क्योंकि हर नंबर या हर राजयोग एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जिसमें से दो ज़्यादा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 एंड 9 है, तो 159। 2 एंड 8 है, तो दिस गाय ऑल्सो गॉट बेनिफिट ऑफ हिज नेम, दो राजयोग हैं इसमें वैसे एलॉन मस्क में। एलॉन मस्क में ना। हाँ। तो ही जस्ट हैड टू वर्क ऑन हिज नेटवर्किंग, ही ऑल्सो गॉट बेनिफिट ऑफ हिज फादर्स लेगेसी, निकोलस ओके। टेस्ला। हम्म। तो 258 आ गया ना, जैसे मैंने कहा जनरेशनल वेल्थ। जनरेशनल वेल्थ, तो जनरेशनल नेम आ गया यहाँ पे। हाँ यहाँ पे 5 नंबर एक्टिवेट करा, तो यहाँ पे भी दो राजयोग एक्टिवेट हो गए, 19 हाँ हाँ। और 456। ऐसी वेल्थ जो किसी ने सोची नहीं थी। हम्म ई कॉमर्स कंपनी इतनी हम्म बड़ी बन गई। हम्म। मैंने आपको कहा ना स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनती है, हाँ। 456 में तो वो आ गए यहाँ पे। ओके। मुकेश अंबानी के केस में आप देखेंगे दो राजयोग, एक तो ऑलरेडी बन रहा है हाँ और दूसरे के भी चांसेस हैं। हाँ। इफ यू जस्ट फोकस ऑन 6 तो इनका राजयोग बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, 6 एलिमेंट किसका होता है, वाइफ का होता है। जैसे मैं अभी बता रहा था, शुक्र हाँ। का नंबर वाइफ का होता है। एवरीवेयर ही कीप्स वाइफ, आगे रहते हैं। आगे रहती हैं। तो हम्म। शुक्र का एलिमेंट हो गया, 456 वहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स बन रहे हैं, 1 9 एंड 456, तो राइट। 5। 5 एक्टिवेट करा, बाकी सब एक्टिवेट हो गया। ओके। तो इट इज ऑल अबाउट एट द एंड ऑफ द डे इन द बिजनेस, इफ द 5 इज मिसिंग, इट्स ऑल दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। बिजनेस ग्रो करेगा आपका। ठीक है। असल में लोग यहाँ पे पीछे रह जाते हैं, वो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा नहीं पाते। दैट इज वाई बिजनेसेस आर नॉट एबल टू स्केल, नेटवर्किंग नहीं कर नेटवर्क नहीं कर पाते। हम देखते अच्छा। हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू इधर कम्युनिकेट देयर स्ट्रैटेजी, और दे आर नॉट इन सिंक विद टुडेज टाइम। हाँ, आई थिंक दिस इज ये परफेक्ट टाइम है इस चीज़ को समझने का, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, द रील्स एंड इंस्टाग्राम प्रेजेंस। जो मोस्टली बिजनेसेस सक्सेसफुल हो रहे हैं बिकॉज उनका सोशल मीडिया बहुत अट्रैक्टिव है, तो लोगों को और अच्छा लग रहा है। स्मॉल बिजनेसेस भी इसीलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं कि उनकी रील्स वायरल है, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड वहाँ से उनकी नेटवर्किंग बढ़ रही है। आई वाज स्पीकिंग टू दिस जेंटलमैन द अदर डे, उनके ना प्लेन्स है। अच्छा। कहते हम जब प्लेन्स लेते थे ना, वो लीज करते हैं बाकी कंपनीज को, कहते जब हम प्लेन्स लेते थे ना, तो कोई पहले ऐड नहीं होती थी। अब कहते इतनी एड्स होती हैं कि ये नया मॉडल आ रहा है, इसमें ये कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। सो ब्रांड्स आर ऑल्सो रियलाइजिंग नाउ। पहले हम कहते थे कि जो रोल्स रॉयस की ऐड है ना, वो टीवी पे कभी नहीं आएगी। हाँ। अब रोल्स रॉयस की ऐड आती है। आपने घोस्ट की ऐड देखी होगी कई बार होते हुए, रोल्स रॉयस बोटिल की ऐड देखी होगी। यू सी यू नो दीज कंपनीज मतलब हम एडवर्टाइजिंग जो मोर, सोचते थे ब्रांड्स की जिनको ऐड की जरूरत नहीं है, उनको भी करनी पड़ उनको रही भी है। करनी पड़ रही है, हाँ। राइट। देयर इज ओनली वेरी फ्यू बुटीक ब्रांड्स हम्म which are not doing, but maximum people have started to advertise. हाँ। कहते हैं ना, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। अब लोगों को समझ में आ रहा है 5 नंबर की कमी, नेटवर्क। नेटवर्क। ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि राजयोग से कैसे अफेक्ट होगा, क्या क्या नंबर हमने एक्टिवेट करने हैं अगर हमें वेल्थ चाहिए, सक्सेस चाहिए। जी। तो एक एक नंबर समझें कि कैसे एक्टिवेट करें अगर वो हमारे चार्ट में नहीं है। जैसे मेरे चार्ट में बहुत सारे नंबर्स मिसिंग है, वेरी गुड। तो उन नंबर को मैं कैसे एक्टिवेट करूं कि मैं भी वेल्थ, मैं भी सक्सेस पाऊं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो लेट्स गो फ्रॉम द इम्पोर्टेंट 4 5 6 8 नंबर्स, 4 5 6 8। अच्छा, क्योंकि वेल्थ नंबर्स अगर यही आपने एक्टिवेट कर लिए इनफ है। तो आपके लिए इनफ है, बिकॉज यू गॉट द एक्स फैक्टर। ठीक है। अब किसी के पास 4 नंबर नहीं है, ठीक लेट्स है। से, वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन नहीं होंगे लाइफ में। ओके। वो प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा करेंगे, लास्ट मोमेंट पे भागने की आदत होगी, परफॉर्मेंस प्रेशर के अंदर रहेंगे, पता नहीं कैसे होगा, जब हो जाएगा तो कहेंगे तो बड़ा इजी था। हाँ। तो जब नंबर 4 नहीं होगा तो ये सब चीज़ें, ट्रेड्स आपको इंसान के अंदर नजर आएंगे, दैट दे विल नॉट बी डिसिप्लिन्ड, दे विल प्रोक्रेस्टिनेट, लास्ट मिनट रश में रहेंगे। ये चीज़ें इनको ज़्यादा बॉदर करेंगी और कहीं ना कहीं ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है। 4 नंबर अगर आपको एक्टिवेट करना है, क्या करना है, आप अपने साथ समय लेके चलिए, यानी बी हेड ऑफ टाइम। ओके। दूसरा, जो भी आप तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, लिख के करें, ठीक है। राइट वॉट यूर थिंकिंग। ठीक है। ठीक है, तो जो थॉट्स हैं उसको पेपर पे लिखे आइए। और 4 नंबर नहीं है आपके पास, तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज मेडिटेट, आधा घंटा। क्योंकि हर किसी के दिमाग में सारी इन्फॉर्मेशन होती है पर उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते, बिकॉज आवर माइंड इज सो मच क्राउडेड बाय व्हाट इज हैपनिंग। तो कहते हैं ना, स्टिमुलस हमारे आसपास इतने रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं घबराते रहते हैं। हाँ। तो अगर आधा घंटा खुद के साथ समय बिताएंगे
तो आप अपने नंबर 4 के ऊपर कंट्रोल कर एक्टिवेट कर पाएंगे, सकते हैं। एक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, तो नंबर 4 की आपने 3 चीज़ें बताई। फर्स्ट, एक तो लिखना है, एंड डिसिप्लिन, एंड थर्ड इज सबसे पहले बी हेड ऑफ टाइम, ओके। है ना, लिखना है, एज यू हम्म सेड, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, हम्म बट थर्ड इज स्पेंडिंग टाइम विद योर ओन सेल्फ, सॉलिट्यूड, एग्जैक्टली, मेडिटेशन। मेडिटेशन। ठीक है। अब 5 नंबर किसी के पास नहीं है, जैसे मैं इस एपिसोड में बताता आ रहा हूँ, यू नीड नेटवर्क। टू नेटवर्क, यू नीड टू लर्न इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता कि हम खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें। हम्म आप क्या करते हैं, कोई हम्म अगर ये पूछे ना आप क्या करते हैं, कई लोग तो परेशान हो जाते हैं, बस हम्म छोटा मोटा काम है अपना कर लेते हैं। क्या हम्म करते हो भैया, ये तो अपॉर्चुनिटी है। सो हम्म प्रैक्टिस योर एलिवेटर पिच। ठीक है। एलिवेटर पिच क्या है कि 10 सेकंड में हाउ कैन यू क्रिएट एन इम्पैक्ट। ओके 5 नंबर नहीं है तो डेफिनेटली डू दैट। ओके 6 नंबर नहीं है, आप कहते हो कि आउटलुक से क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने जो कपड़े पहने हैं वेरी कंफर्टेबल। आप होगे कंफर्टेबल, बट द वर्ल्ड अराउंड यू इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। द पीपल वांट टू सी यू ड्रेस्ड अप, द पीपल वांट टू बिलीव इन यू, दे वांट टू बिलीव इन योर लीडरशिप। हम्म आज मार्क जुकरबर्ग कहीं से निकल रहे हो और कोई जानता ना हो कौन है, कोई झुक के नमस्ते राम राम भी नहीं करेगा, हाँ राइट? तो अगर वही ब्लेजर, बिकॉज ही वेयर्स दिस फेमस ग्रे टी शर्ट सिंपल एंड कपड़े। ये, हाँ। बट अगर वही अगर आप डाल के रखो कपड़े, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू गेट द फुट इन द डोर। तो जो लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में है ना, तभी हम कहते हैं कि इंटरव्यू में जाओ तो आप कपड़े अच्छे पहन के जाओ। ये क्यों नहीं हाँ कहते टी शर्ट जीन्स में चले जाओ? हाँ, ग्रूमिंग करके जाओ क्यों कहते हैं ऐसा? टू इम्प्रेस। परसेप्शन मैटर्स, हाँ। राइट? सो 6 नंबर इज ऑल अबाउट परसेप्शन, ओके, द फर्स्ट इम्प्रेशन। द फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है। तो अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है तो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, लुकिंग गुड। लुकिंग गुड। ठीक है। अब अंबानी साहब के पास 6 नंबर नहीं है, हम्म लेकिन काफिला देखते हो कितना बड़ा साथ में चलता है, गाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी चलती हैं, हाँ। इंप्रेशन है ना। हम्म So somebody knows that okay, if this car is going, this belongs to a certain person, हाँ। right? So if you think that I cannot overdo, मैं बहुत comfortable रहना चाहता हूँ, तो at least अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखो which are luxurious, ओके। which represent some kind of wealth. अच्छा। चाहे वो घड़ी है, चाहे वो सोने की चेन है, चाहे वो आपकी पेन है या गाड़ी है, it should be always top notch. कई लोग कहते हैं कि ऐसे करने से शो ऑफ होता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। देखो, आप किसी को जाके ऐसे पैसा उड़ाओगे तो वो शो ऑफ है, हाँ राइट? अगर आप कहोगे कि मेरी घड़ी इतने करोड़ की, तो वो शो ऑफ है। हाँ। बट इफ यू आर वेयरिंग इट एंड इफ यू कैरिंग इट बाय योरसेल्फ, यू आर नॉट शोइंग इट ऑफ, तो उसमें शो ऑफ क्या है? आपने पहनी हुई है ना, आपको पता है। हाँ आप जाके कहो कि जी घड़ी मैंने 2 करोड़ की ली है, वो शो ऑफ है। हाँ। बट इफ यू आर वेयरिंग अ 2 करोड़ वॉच हम्म एंड इट इज कैचिंग आई बॉल्स, इट इज हेल्पिंग यू टू ग्रो, तो क्या दिक्कत है? नाइस वॉच। नाइस वॉच, थैंक यू। ठीक है। अब वैसे ही 6 नंबर जब नहीं है तो कई लोग स्ट्रगल करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अच्छा। रिश्तों को साथ में लेके चलने में, ओके। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जितना साथ में रिश्ते लेके चलोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सो एज यू सी, ही ऑलवेज टेक्स हिज वाइफ अलोंग वेयर एवर इट इज। हम्म तो रिश्तों की मैनेजमेंट सीखी तो आगे बढ़ते गए, अच्छा। राइट? ऑन द अदर हैंड, हिज ब्रदर हैज अ नंबर 4 ओके। बट कुड नॉट हैंडल द रिलेशनशिप्स वेल, लेड टू अ डाउनफॉल। ऐसे ही आप देखते हैं कि अब 8 नंबर जो नहीं है तो एक 4, बार 6 को दोबारा रिपीट करते हैं, क्या था? बताओ। एक तो लुक गुड एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लुक गुड, बी लग्जूरियस एंड रिलेशनशिप मैनेज अपने कर ठीक लो। है। रिश्ते आपने संभाल लिए तो आपने सब कुछ संभाल लिया ठीक है, उससे जिंदगी हमारा में। 6 नंबर एक्टिवेट हो 6 जाएगा, नंबर जो एक एक्टिवेट, वेल्थ नंबर है। करेक्ट। ठीक है, अब 8 पे आते हैं। इसके बाद 8 नंबर पे आ जाओ। 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको ताकत देता है अपनी सोची हुई चीज़ों को करने का, खुद से करने का। विल। कर्म फल नंबर है, ये विल है, ओके। ठीक है? अब आपके पास 8 नंबर नहीं है, लेट्स से। हाँ। अब अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है तो आप कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो एग्जीक्यूट कर सकता है चीज़ें, ओके। ठीक है? फाइंड समवन whom यू कैन वर्क विथ। और नहीं, खुद से नहीं है 8 नंबर, तो खुद जल्दी उठना शुरू करो, अच्छा। काम पे ज़्यादा समय बिताओ। हम्म If everybody finishes work at 5, you should finish the work at 5:30 or maybe even 6. तो काम में जैसे से आप समय ज़्यादा डालना शुरू करोगे, बाकी सब दुकानदार हैं 10 बजे दुकान खोलते हैं, आप 9:30 बजे खोलो। मतलब मेहनत ज़्यादा करनी है। मेहनत ज़्यादा करो, जस्ट गिव योरसेल्फ मोर टाइम। ये ओके। छोटी सी चीज़ जो है 8 नंबर को बहुत हेल्प करती है। काम को ज़्यादा समय दो। काम को ज़्यादा समय दो ठीक है। एंड फाइंड द राइट पीपल टू डू द राइट जॉब। ठीक है। इन्वेस्ट इन पीपल, ठीक है। ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगी, ओके। ठीक है? और अगर 8 नंबर नहीं है तो लोगों की मदद करना शुरू कर दो आप।
ठीक है, आप कहोगे अभी तो खुद खाने के पैसे नहीं, हम लोगों की मदद कैसे करें? मदद करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, नीयत चाहिए। ठीक है, लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं तब भी वो मदद नहीं कर पाते। तो अगर इफ़ योर नीयत, योर इंटेंट इज टू हेल्प अदर्स, आपका 8 नंबर वहीं पे एक्टिवेट हो गया, क्योंकि शनि जो है वो आपके कर्म देखता है, वो आपके बैलेंस शीट नहीं देखता। 8 शनि का है। 8 शनि का नंबर होता है। ठीक है। 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 8 शनि। तो बुध, राहु, शुक्र, शनि, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग यू वेल्थ। मटीरियल नंबर्स हैं ये, पैसा। पैसा। ठीक है, तो हमने चारों नंबर का कैसे एक्टिवेट करें ये समझ लिया है। और अगर ये सारी चीज़ें हम करें या इन जनरल भी लाइफ में, करेक्ट, नंबर हो ना हो, लाइफ चेंज तो ज़रूर होगी। बिल्कुल होगी। देखो बातें क्या है, बातें वही हैं जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, हम्म हमारे माँ बाप हमें समझाते थे। हम्म काम को प्रेफरेंस दो, मेहनत करो, छुट्टी मत लो, अच्छे से बन के रहो, नाखून काट के रखो, बाल बना के रखो, हाँ। लोगों से अच्छी बात करो, हम्म ठीक है, समय पे तैयार हुआ करो, लेट क्यों हो जाते हो? बिकॉज हाँ। दे हैव बीन थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, हम्म सो दे नो वेयर दे लैक्ड, हाँ। क्या उनके लिए सही रहा, क्या उनके लिए गलत रहा, उनको समझ में आ गया। लेकिन हाँ। हम क्या करते हैं, हम मानते नहीं उनकी बात। हम्म कौन मानेगा, छोड़ो। बिकॉज हम उस नशे में हैं वेयर वी आर नॉट फोकस्ड। एंड आई थिंक इस टाइम में ये ज़्यादा हो चुका है कि फोकस बिगड़ चुका है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सबको चाहिए, करेक्ट। बट काम कम ही लोगों को करना है। आप मुझे कोई एक ऐसा इंसान बता देना जिंदगी में, या कमेंट्स करके भी लोग बता सकते हैं, जो ये कह दे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, हाँ। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, हाँ। मैं लोगों से अच्छी बात करता हूँ, हाँ। आई एम ऑलवेज वेल ग्रूम्ड, हम्म और मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। हम्म और ये 4 5 6 8, ये नहीं कि 1 2 दिन करता हूँ, मैं रेगुलर करता हूँ, फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अच्छा। अगर कोई ऐसा इंसान है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर ले। हम्म कहने के तो सब कुछ कहते हैं कि हाँ जी, बट अगर एक्चुअली में ऐसा कोई कर ले, तो डेफिनेटली माई प्रॉमिस टू यूज कि 90% लोग सक्सेसफुल होंगे जो ये चीज़ें कर रहे होंगे। जो 10% नहीं होंगे, उनका नाम बैलेंस नहीं होगा। दैट इज द अदर थिंग। दैट इज द अदर थिंग, वो आपको नाम बैलेंस करना पड़ेगा, हाँ। आपको एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा, और आप किस समय क्या काम कर रहे हो वो भी समझना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल। अब राजयोग जो है, इट कम्स विद सक्सेस। Yes. पैसा Correct. रूल करेगा वो इंसान। करेक्ट। सब कुछ एक्टिवेटेड है, सब कुछ मिल गया, सक्सेस आ गई। इसीलिए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज सक्सेस के साथ साथ आता है ईगो, या एरोगेंस करेक्ट। एंड बुरी आदतें। करेक्ट। अब इंसान को सक्सेस मिल गई और ऐसी बुरी आदतें और ऐसा बुरा व्यवहार आ चुका है उसके अंदर, तो वो कैसे राजयोग को काउंटर इफेक्ट कर देगा, और फिर इस चीज़ को बैलेंस भी कैसे करे? ये तो बिल्कुल आपने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही है, कि राजयोग का मतलब ही है कि आपको राजा का माइंडसेट और आदत दोनों रखनी है। हम्म अब राजा अगर करप्ट हो जाता है, हाँ। लेट्स से, तो वो डाउनफॉल को लेके जाता है। हाँ। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा ये ऊपर वाले ने आपको ये नंबर नवाज दिए हैं, तो हम्म अब आप जो मर्जी करो, आपको ओपन लाइसेंस है, आपका हम्म कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म डाउनफॉल भी उतनी जल्दी आएगा, हम्म बिकॉज नाउ व्हेन यू आर ब्लेस्ड विद दीज नंबर्स, आपके ऊपर एक स्पेशल आय है। हम्म अच्छा करोगे, क्विक रिजल्ट्स, बुरा करोगे तो इतनी जल्दी पनिशमेंट ऑल्सो, ओके। डाउनफॉल ऑल्सो। हम्म तो आपको आदत तो ठीक रखनी पड़ेगी, हम्म लेकिन जैसे कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। हम्म तो इसलिए बार बार अपने समय को भी समझते रहना पड़ता है कि ठीक है, राजयोग है, मेरे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, पर मैं कौन से समय में हूँ, मेरा पर्सनल ईयर कौन सा है। लाइक अभी मैंने आपको बताया, हाँ, ये साल उनका। राइट, ये साल किसके लिए कैसा है वो अभी हाँ। हमने देखा। हाँ। मैंने पहले भी बताया कि अंबानीज विल ग्रो दिस ईयर बिकॉज दिस इज नंबर 5 फॉर हिम। हम्म लास्ट ईयर वाज नॉट सो गुड, रिलायंस वाज वेरी साइडवेज बिकॉज इट वाज अ नंबर 4। रिलायंस डिड नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। हाँ। जियो लॉन्च कर दिया लेकिन अनाउंसमेंट्स नहीं करी। इस साल जियो फाइनेंशियल्स में अनाउंसमेंट्स भी आप देख लेना, देर आर वेरी सॉलिड एडवाइजर्स उनके जो हैं। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, मैं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन एज आई समझ सेड, गए सर हम। हाँ, लेकिन they have got very solid advisors, हम्म right? So they did not make any big announcements in the last quarter or हाँ। last year. हाँ। Everything big will come this year. 2025 में। They had to give bonuses, वो नहीं दिए, अब देंगे, right? Stock split हुआ definitely, but there was nothing else, right? तो अब क्या है कि इसमें बहुत कुछ होगा अब आगे, अच्छा, बहुत कुछ होगा आने वाले समय में, इस साल में। इस साल में। ठीक है, अगले 2 साल जो होंगे रिलायंस के लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो ये सही समय है इन्वेस्ट करने का। देखो, हमारी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है, वी ऑलवेज गिव एनालिसिस बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। पीपल आर इंटेलिजेंट देमसेल्व्स टू अंडरस्टैंड कि कहाँ करना है, नहीं करना है। इंडिकेटर्स रहते हैं, इसलिए बता देता हूँ कि ताकि जो समझदार लोग हैं वो अपने आप फाइनेंशियल एडवाइस को समझ के
इन्वेस्ट कर सकें। हमारा पहले एपिसोड था स्टार्टअप्स का, एग्जैक्टली जोमेटो की बात की थी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स की बात की थी, एग्जैक्टली स्काई रॉकेटेड। अभी हम इस साल का जो ट्रेंड बता रहे हैं डिफेंस और ऑयल गैस का बता रहे हैं, हाँ, स्काई रॉकेटिंग। हमारा एपिसोड आया है स्टॉक्स पे जो इस साल का या 2025 का, करेक्ट, तो उसमें भी आपने जैसे एनालिसिस किया है। उसमें भी बताया मैंने आपको। हम्म। तो जहाँ तक हमारी पॉसिबल है, जो हमें लगता है कि हम आम हाँ भाषा में हाँ लोगों को समझा सकते हैं तो हम समझा देते हैं। किसी को अगर बात करनी हो पर्सनलाइज अपने चार्ट के ऊपर तो वो भी वो कर सकते हैं। हाँ, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट एज वेल। ठीक है सर। जी, कुछ क्लोजिंग वर्ड्स हमारी ऑडियंस के लिए इस एपिसोड के एंड में। देखो मेरी तरफ से ये रहेगा कि किस्मत इज व्हाट यू कैन मेक। ऊपर वाले ने जो दिया है वो सिर्फ आपको टूल्स दिए हैं, हाउ यू यूज द टूल्स विल डिपेंड ऑन द आउटकम दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ। तो जैसे इस पूरे एपिसोड में समझाया है, मेहनत, नॉलेज, डेडिकेशन एंड नेटवर्किंग, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इवन नंबर्स भी नहीं है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं लाइफ में तो डेफिनेटली यू कैन बी सक्सेसफुल। बट नंबर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? समझने के लिए कि कौन सा समय है और समय पे हमें क्या करना चाहिए। सो स्टे ऑन कोर्स, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ वंडरफुल 2025। थैंक यू सो मच सर, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था, बहुत ही इंटेलिजेंट एपिसोड था, आई वुड से जी, परफेक्टली वेल नॉलेजेबल एपिसोड था, एंड इट वाज वेरी फन तो फॉर जो मी एज लोग वेल। पूरा सुनेंगे उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, बहुत फायदेमंद एंड है। जो लोग अभी तक नमा टॉक्स को फॉलो नहीं करते हैं, डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहीं मिलती है और इतना हम डीप में और किसी चैनल पे जाके सब्सक्राइब नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते, तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सर, जी, थैंक यू सो मच। थैंक एंड यू। आई होप ऑडियंस को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो, उन्हें बहुत नॉलेज मिली हो, क्योंकि सक्सेस की सीढ़ी का रास्ता तो मिल गया है, अब चलने की बारी आपकी है। सो कीप वॉचिंग नमा टॉक्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड आई एम योर होस्ट खुशी ऑफ नमा टॉक्स। थैंक यू।